प्रत्येक जीव भगवान का सनातन अंश है, लेकिन वेदों में जिस भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो वो स्वरूप क्या है? यानी भगवान का असली स्वरूप क्या है, भगवान किसे कहते हैं, इसे हम वेदों के द्वारा समझेंगे। एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं भृगु ऋषि, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी। तो एक बार उन्होंने ब्रह्मज्ञान के पूर्व सोचा कि मुझे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रह्मज्ञानी गुरु के कोई ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तो मैं किससे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करूं? तो ये भृगु ऋषि वरुण के पुत्र हैं। वरुण भी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। तो भृगु ऋषि ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पिता को ही गुरु बना लूं। भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरमुपससार। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। तो भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास गए और कहा, अधीहि भगवो ब्रह्मेति। महाराज बताइए कि ब्रह्म किसे कहते हैं? वरुण ऋषि ने उत्तर दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें संपूर्ण भूत स्थित हैं, जिसमें संपूर्ण भूतों का लय हो जाएगा, उसे ब्रह्म कहते हैं। क्या मतलब? यानी जिससे ये संसार उत्पन्न होता है, जिसमें ये संसार स्थित है और जिसमें संसार का लय हो जाएगा, उसे ब्रह्म कहते हैं। भृगु ऋषि ने पूछा, किसमें पिताजी? आपने तो कह दिया जिससे संसार उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, जिसमें लय हो जाएगा। तो किसमें लय हो जाएगा, किसमें स्थित है, किससे उत्पन्न होता है ये संसार? वरुण ऋषि ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपस्या के द्वारा जानो कि ब्रह्म किसे कहते हैं। स तपो तप्यत। तो भृगु ऋषि ने तपस्या की। तपस्या के द्वारा उन्होंने क्या जाना? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। अन्न से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, अन्न में ही स्थित है, और अन्नमय पृथ्वी पर ही हम लोग मरने के बाद दबा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं। क्या मतलब? अन्न से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। कैसे? देखिए, हम लोग भोजन करते हैं ना, हाँ, तो उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनता है, फिर उससे हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनता है, फिर वीर्य बनता है, और फिर रज वीर्य के संयोग से ये संसार उत्पन्न होता है। तो अन्न से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, और अन्न को खाकर ही हम जीवित हैं, इसलिए अन्न में ही स्थित है, और मरने के बाद अन्नमय पृथ्वी में ही हम जला दिए जाते हैं, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरमुपससार। ऐसा जानकर वो पुनः अपने पिता वरुण ऋषि के पास गए और कहा,
पिताजी ठीक है ना, अन्न ही ब्रह्म है? तो पिताजी कुछ नहीं बोले, चुप रहे, यानी तुम्हारा ये उत्तर ठीक नहीं। तो फिर पिताजी बताइए ना, ब्रह्म किसे कहते हैं? वरुण ऋषि ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा जानो कि ब्रह्म किसे कहते हैं। फिर गए तपस्या करने और उन्होंने एक और ऊंची चीज पाई। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद, ये मैं भृगु संहिता बोल रही हूं। प्राण से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, प्राण में ही स्थित है, और प्राण यदि चले जाएं तो इस संसार का, जीव का लय हो जाता है। श्वास लेते हैं ना हम लोग, तो श्वास से ही तो हम लोग जीवित हैं, श्वास समाप्त हो गई तो हम मर गए। तो प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने जाना। और पिताजी से कहा, पिताजी ठीक है ना, प्राण ही ब्रह्म है? वरुण ऋषि चुप रहे, यानी उत्तर ठीक नहीं है। तो फिर पिताजी बताइए ना, ब्रह्म किसे कहते हैं? वरुण ऋषि ने कहा कि देखो बेटा, मैंने तुमको कह दिया है कि ये ब्रह्म जो है ये शब्दों का विषय नहीं है, कि मैंने शब्दों में बता दिया कि इसे रसगुल्ला कहते हैं और तुमने समझ लिया। तपस्या करो, तपस्या के द्वारा जानो कि ब्रह्म किसे कहते हैं। फिर गए तपस्या करने और उन्होंने जाना, मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। मन से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, मन में ही स्थित है और मन में ही लय हो जाएगा, इसलिए मन ही ब्रह्म है। लेकिन ये उत्तर भी ठीक नहीं। फिर जाओ तपस्या करने। फिर गए तपस्या करने तो उन्होंने बहुत ऊंची चीज अब की बार पाई। क्या? विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। विज्ञान माने आत्मा। वेदों में विज्ञान शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है। विज्ञानम यज्ञम तनुते। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 5वां अनुवाक। ये विज्ञान यानी आत्मा यज्ञों का विस्तार करे। तो देखिए, अभी तक तो भृगु ऋषि जड़ चीजों में ही उलझे हुए थे। मन, प्राण, ये तो जड़ है ना, ये तो आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके चैतन्यवत वर्क करते हैं, वास्तव में जड़ हैं। तो अभी वो चेतन तक तो पहुंचे, लेकिन ये उत्तर भी ठीक नहीं। आत्मा ब्रह्म नहीं है, आत्मा तो ब्रह्म का अंश है। ऐसा वरुण ऋषि ने बताया नहीं, लेकिन वो चुप रहे केवल, और कहा कि नहीं नहीं, अभी उत्तर ठीक नहीं है, फिर से तपस्या करो। फिर गए तपस्या करने और उन्होंने सबसे ऊंची चीज पाई। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, आनंद में ही स्थित है, और आनंद यदि न रहे, ब्रह्म यदि न रहे, तो लय हो जाता है इस संसार का।
अब पिताजी हंस पड़े, वरुण ऋषि हंसे और उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ये उत्तर ठीक है। तुमने तो आत्मा को ही ब्रह्म मान लिया था। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वास्तव में आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है।